नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है दहाड़ का। लोकसभा चुनाव का रण चरम पर जा पहुंचा है और इसी बीच विपक्ष सरकार के बाद अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा अटैकिंग मोड में है तो वो है ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। करीब करीब विपक्ष की सभी पार्टियां ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही हैं। हालांकि चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ईवीएम के खिलाफ सभी शिकायतों को खारिज कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ईवीएम के खिलाफ अब तक करीब 40 याचिकाओं को खारिज कर चुकी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी ईवीएम के वोटों की वीवीपैट से मिलान की मांग की याचिका पर निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दिया। तो डीएमके ने ईवीएम को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर कर दी। भारत में ईवीएम का करीब 42 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ शिकायतें अब भी जारी हैं। ये शिकायतों का सिलसिला एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रहा है। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। सब जितनी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं 370 सीट आएंगी, 370 सीट आएंगी, एक तरह से देश के लोगों को चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है हम लोगों को, हमारी तो आ रही है 370 सीट। अगर उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है 370 सीट का, कहां से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पे कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? तो देखिए, बात तो वाजिब कही सीएसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब चुनाव तारीखों का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ सवाल उठ रहे हैं। ईवीएम को लेकर, वीवीपैट को लेकर याचिकाएं दायर की जा रही हैं और चुनाव आयोग को बाकायदा इसके लिए फिलहाल नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है। लेकिन कुछ सवाल अहम हैं और उन्हीं सवालों पर आज की दहाड़ में चर्चा करेंगे। पहला सवाल यही है कि चुनावी तैयारी से ज्यादा बहाने की खोज में क्या विपक्ष जुटा हुआ नजर आ रहा है? चुनाव से पहले क्या विपक्ष की इसे हार मान लेने के तौर पर देखा जाए? इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट, किसी संस्था पर विपक्ष को विश्वास क्यों नहीं? चुनाव जीते तो हम और हारे तो ईवीएम। बूथ कैप्चरिंग युग में वापस विपक्ष क्यों जाना चाहता है? और आइए आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस के प्रवक्ता यश श्रीवास्तव हमें ज्वाइन करेंगे। विक्रम यादव शिवसेना यूबीटी ग्रुप के प्रवक्ता वो हमें ज्वाइन इन करेंगे। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और अब से थोड़ी देर बाद सैयद जब्बार साहब भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमें ज्वाइन करेंगे। आप दोनों मेहमानों का फिलहाल स्वागत करती हूं और दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करती हूं। तब तक बाकी मेहमानों का इंतजार किया जाएगा। लेकिन खेमचंद जी, ऐसा क्या है जो अधूरी हसरतें हैं वो हसरतें खत्म ही नहीं हो रही? पहले हम देखते थे कि जब चुनाव खत्म हो जाते थे, नतीजे आ जाते थे, तब ईवीएम को दोषी ठहराया जाता था, यानी कि पोस्ट प्रोसेस था। इस बार तो यह प्री प्रोसेस है और अब तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया है चुनाव आयोग को। तो कोई हल है इसका, या आप पहले भी कटघरे में थे और आज भी है और आगे भी रहेंगे? पूर्णिमा जी, सुप्रीम कोर्ट में मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है तो चुनाव आयोग इस पे अपना रिस्पॉन्स देगा और अपना पक्ष रखेगा। उसमें वो तो एक सरकारी प्रक्रिया है और उसमें कुछ भी हमारी तरफ से कहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष बहाने ढूंढ रहा है। उनको पता है, जैसा आपने कहा कि पहले चुनाव के बाद होता था, क्योंकि उनको पता नहीं होता था कि भाई चलो, उनको लगता था कि टक्कर है, हो सकता है कि हम जीत भी सकते हैं, हो सकता है हम हार भी सकते हैं। तो चुनाव के बाद वो बहाने लगाते थे। जहां जीत जाते थे चुप हो जाते थे, जैसे दिल्ली में चुप हो गए थे, कर्नाटक में चुप हो गए, हिमाचल में चुप हो गए। लेकिन जब हारते थे तो हल्ला मचाते थे। लेकिन अब उनको पता है, दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि अब की बार 400 पार ये रियल होने वाला है। ये दिख रहा है, ये होते हुए दिख रहा है। हर जगह सपोर्ट है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जा रहे हैं, वहां पे लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उनको सुन रहे हैं। जहां अमित शाह जी जा रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। हमारे नेता जहां भी जा रहे हैं वहां पे इतना जबरदस्त समर्थन मिल रहा है।
विकसित भारत यात्रा गांव-गांव में गई है, हर जगह समर्थन मिला है। तो जो हमारी जन कल्याणकारी योजना है, उनका लाभ सबको मिला है और उसने एक नया वर्ग खड़ा किया, वो है लाभार्थियों का वर्ग। तो उस लाभार्थी का जो वर्ग है, उसको देख के जो अपोजिशन है उसकी नींद उड़ी हुई है। इसीलिए पहले से ही बहाने इकट्ठे कर रहे हैं, इसीलिए पहले से ही कह रहे हैं कि चलो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देंगे, फिर ईडी पे फोड़ देंगे, फिर सीबीआई पे फोड़ देंगे, फिर बोलेंगे देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें परेशान किया, हमने खुद ही अब गलती की, खुद हमने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, खुद हम लोगों ने इनकम टैक्स की जो फाइल है टाइम पे रिटर्न नहीं करी, लेकिन ठीकरा फोड़ देंगे। तो 4-5 चीज उन्होंने चूज कर लिए, ईवीएम एक है, फिर ईडी है, फिर सीबीआई है, फिर इनकम टैक्स है। तो बहाने बनाने की कोशिश की जा रही है अपना मुंह बचाने के लिए, लेकिन लोग समझते हैं, लोग जानते हैं, लोग देख रहे हैं कि ये सिस्टम मैच्योर सिस्टम है। 2004 में भी हम सबने देखा, 2009 में देखा, 2014 में देखा, 19 में देखा, और एक स्टेट समय पर तो इलेक्शंस हो रहे हैं खेमचंद बहुत जी सारे। आप लोग भी उसी कतार में थे, ईवीएम पर सवाल उठाने वाले। बहरहाल वक्त का खेल है और वक्त बदला है, तो आज विपक्ष है जो ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। लेकिन आपकी बातों का यश जवाब देना चाह रहे थे। यश, स्वागत करती हूँ आपका चर्चा में। लेकिन वाकई में क्या विपक्ष इस स्थिति में है कि हार के बहाने खोजे जाए कि कैसे अपने आप को एक फेस कवर दिया जा सके कि इन केस अगर हार होती है तो दोषी कौन? ईवीएम। दोषी कौन? ईडी। दोषी कौन? सीबीआई। दोषी कौन? आईटी डिपार्टमेंट। पूर्णिमा जी, मैं सबसे पहले तो ये उम्मीद करूंगा कि जितना आपने अनइंटरप्टेड खेमचंद जी को सुना है उतना आप मुझे भी सुने। अब जो सवाल रहा विपक्ष के एकजुट होने का या सरकार बनने का या बहाने ढूंढने का, तो बहाना ढूंढने वाला सबसे बड़ा कायर आदमी इस समय नरेंद्र मोदी है, जो ना मणिपुर जा सकते हैं, ना मेघालय, और बीच में नहीं खेमचंद। सही वक्त मैंने कायर राहुल गांधी को नहीं बोला, खेमचंद बीच में नहीं, सही शब्दों का उपयोग करो। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के बड़े नेता हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, इस तरीके के शब्दों का उपयोग करोगे तो आपको पता होना चाहिए आपके नेता ठीक है, खेमचंद जी रुकिएगा। खेमचंद जी एक सेकंड। खेमचंद जी, यश सिर्फ इतनी कहने की बात है। ठीक है खेमचंद जी एक सेकंड। खेमचंद जी प्लीज एक सेकंड रुकिएगा। यश सिर्फ कहने की इतनी सी बात है कि अगर आप प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं तो एक होती है ना कि हमारी वो अक्खड़ भाषा होती है, तू तड़ाक की भाषा, थोड़ा सा उससे रिफ्रेन कर सकते हैं सर, क्योंकि पद की गरिमा है। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। वो समझ गया मैं। आप उनकी बात रिपीट मत कीजिए, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। जिस आदमी के अंदर अपने ही एक राज्य में जाके खड़े होने की हिम्मत नहीं है और अपनी भीड़ इकट्ठी करके चिल्ला चोट मचाते हैं, उनको कायर कहने में हमें कोई गुरेज नहीं। कायर हैं, कायर जैसा नहीं होता है तो जैसे नेतृत्व के अंतर्गत काम करता है वैसे दूसरों को समझता है। हम सब जानते हैं ये बीच में कि किस बकवास मत तरीके करो के नेतृत्व के अंतर्गत आप काम करते हैं। अरे चुप रहो यार। जो ना आप अरे क्या सुने आपकी, आप बकवास कर रहे हो। आप देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कायर कह रहे हो। कायर कौन होता है? फ्रॉड करते हैं और नहीं, ये जुमलेबाजी अपने पास रखे करते हैं। देश को अच्छी तरीके से मणिपुर जाके दिखाओ, यदि दम हो महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाओ, तो तुम सबके सब कायर हो। बीजेपी आरएसएस कायरों का झुंड है, समझे खेमचंद? अब बीच में नहीं बोलना। कहते हैं जो देश को बदनाम करते हैं, कायरों को कहते हैं कि देश को जो लूटते हैं, कायरों को कहते हैं जो फ्रॉड करते हैं। खेमचंद जी आपने पूरा अपना समय लिया। सर सुनिए, यश मैं एक सेकंड उनको रोक रही हूँ। खेमचंद जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? खेमचंद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मैंने आपको पूरा समय दिया था सर, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि विपक्ष क्या कहना चाह रहा है उसको सुनिए और उसके बाद काउंटर का पूरा समय दूंगी। खेमचंद जी मुझे तो सुनिए कम से कम सर, काउंटर का आपको पूरा समय दिया जाएगा, बीच में प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा। और साथ ही यश, मैं चाहूंगी कि भाषा की मर्यादा बनी रहे, चाहे वो प्रवक्ता हो या सुनिए यश मेरी बात सुनिए ना, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और आपके ऊपर सूट नहीं करता सर। मैं बहुत अदब के साथ आपसे ये कह रही हूँ, मैं समझ गया। बस शब्दों की मर्यादा रखिए, बाकी अपनी बात करिए, आप कोई दिक्कत नहीं। मर्यादा रखे हुए हूँ, मेरा निवेदन है आप मेरा समय बोलने के लिए दें। हाँ बिल्कुल आप बोलिए। तो खेमचंद बीच में ना बोले, बोलिए सर, इसीलिए आमंत्रित किया है आपको, बोलिए यश। पूरी कायर की परिभाषा मैंने आपको अच्छी तरह बता दी है। यदि ये कायर नहीं है, मणिपुर जाके दिखा दें, अपना उम्मीदवार उतार के दिखा दें। दूसरी बात, हमारे देश में सैन्य ठिकाना विदेश में एकमात्र मालदीव था, अब वो वहां नहीं है। कौन जिम्मेदार है? वो अपनी जिम्मेदारी ले ले। इसके अलावा जो ईवीएम और बैलेट पेपर की बात है चुनाव की, तो चुनाव आयोग खुद ये मानता है कि उनके पास अपनी खुद की ईवीएम की जांच बताने के लिए कोई टेक्निकल टीम नहीं है। उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जब 2019 के चुनाव में अचानक चुनाव आयोग की वेबसाइट पे
नंबर ऑफ वोटर्स से ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स ऑन वन साइड पब्लिश हो गए थे, वो क्यों हुआ था उसका कोई साफ स्पष्टीकरण नहीं है। इसके बाद जब हम ये देखते हैं कि ईवीएम और वीवीपैट के बारे में ना सिर्फ आम जनता बल्कि विपक्ष और अब उच्चतम न्यायालय भी संज्ञान ले रहा है कि वीवीपैट में गुंजाइश है जिसके कारण उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, उस समय भाजपा को बहानेबाज माना जाना चाहिए यदि वो बार बार आके लगे हुए हैं कि हम ईवीएम को सही मान ले, जबकि खुद चुनाव आयुक्त जो है मुख्य, वो मुशायरा करने में व्यस्त है और सवालों से बच के निकल जाते हैं। तो बात यहाँ केवल पक्ष और विपक्ष की नहीं है, बात यह है कि यदि ईवीएम से इन्हें इतना ही लगाव है तो ये साफ साफ अपना लगाव बताएं, और यदि इनको निष्पक्ष चुनाव पर इतना ही कॉन्फिडेंस है कि ये जीत जाएंगे तो भाई विपक्ष की सुन लीजिए, जनता की सुन लीजिए। पूरी जनता खड़ी है दिल्ली में, हाल ही में जंतर मंतर पे पूरी भीड़ खड़ी थी, किसान खड़े थे, आम जनता खड़ी थी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं का एक पैनल खड़ा हुआ था, और ये सब कह रहे हैं कि ईवीएम और वीवीपैट में गलत हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो ये बहाने क्यों मार रहे हैं? हालांकि मुझे लगता है इसको लेकर पूरा का पूरा क्लेरिफिकेशन पहले ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से दे दिया गया है, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा है इलेक्शन कमीशन को जवाब देने के लिए, क्योंकि पहले अभी फिलहाल 5 ईवीएम का मिलान होता है वीवीपैट से, और जो पूरा प्रोसेस है यश, वो मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कैसे आपके ऑब्जर्वर्स रहते हैं जब स्ट्रांग रूम में ईवीएम जाती है, जब खुलती है, जब उनको समेटा जाता है, उसमें बाकायदा हर एक पार्टी के ऑब्जर्वर्स वहां पर मौजूद रहते हैं, तो इसलिए उसमें कोई अनदेखी जैसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपका नहीं, मैं ये कह रही हूं कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के हिसाब से, और उस प्रोसेस पर आपको विश्वास नहीं है, ये मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी हूं, और इसीलिए याचिका गई है। हमारा तो सीधे सीधे आरोप है पूर्णिमा जी, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि जब चुनाव आयोग के खुद के पास टेक्निकल टीम नहीं है तो ये दावेबाजी किस दम पर हो रही है? ठीक है खेमचंद जी, मेरे पास बाकी मेहमान भी हैं, जरा एक बार उनसे प्रतिक्रिया ले जाती हूं, फिर उसके बाद अपने काउंटर्स आप सामने रखिएगा। संजय जी, आपके पास आते हुए जरा ये पूरा का पूरा मुझे खेल समझाइए, क्योंकि ईवीएम से बेहद प्यार, आप कह रहे हैं कि वीवीपैट बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, हमने तो वो समय भी देखा है ना, और उस समय को बहुत अच्छी तरीके से बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, पूरे के पूरे डब्बे उठा के ले जाए जाते थे, हाईजैक कर लिया जाता था पोलिंग सेंटर्स को। उसके बाद बदलाव आया, ईवीएम का इस्तेमाल होने लगा, 2019 में भी मिलान करके बाकायदा दिखाया गया था, और इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि अगर कोई आपको डाउट है तो आइए हमको डेमो दीजिए, हम डेमो दे रहे हैं, आप बताइए अगर कोई समस्या है तो। वहां तक तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ईवीएम पर सवाल बरकरार है। पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो पर। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस और विपक्षियों की इस बौखलाहट को देखते हुए, देखिए ऐसा 2004 का जब चुनाव हुआ था, सरकार किसकी थी? बीजेपी की। जीता कौन? ईवीएम के द्वारा, कांग्रेस पार्टी। 2009 का चुनाव हुआ था, जीता कौन? कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी। 2014 में जब चुनाव हुए थे, सरकार किसकी? कांग्रेस की। जीता कौन? बीजेपी। भैया, जब तुम्हारी सरकार थी या दूसरे की सरकार थी, आप जीत जाते हो तब प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते हो। सिर्फ 19 का चुनाव बीजेपी की सत्ता थी और ईवीएम से हुआ था, बीजेपी जीत गई। तो ये बताइए, अभी तेलंगाना में आप जीते हो, उसमें आपको नहीं बोल सकते, हिमाचल में जीते उसमें नहीं बोल पा रहे, कर्नाटका में जीते तो नहीं बोल पाए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, आपको याद होगा कि 2015 में ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ने सारे पार्टियों को इन्वाइट किया था, आइए और प्रूफ करिए। कोई भी राजनीतिक पार्टी, जितने भी मठाधीश बैठे हुए यहाँ पे टीवी में या टीवी बोलते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो जाकर इलेक्शन कमीशन में साबित कर सके। लेकिन हाँ, सब बैठ करके एक एक वीडियो बनाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन जब बुलाया गया तब नहीं गया। जहां तक आ रही थी सुप्रीम कोर्ट की, देखिए कोर्ट ने 2 बार इसकी अपील को रिजेक्ट कर चुका है। दूसरे बार अभी जो 22 घंटे पहले जो हुआ, या कह लीजिए कल हुआ है, उसमें उन्होंने बोला है कि आप मुझे बताइए। तो उसमें इतनी छटपटाहट क्यों है? आप जब सत्ता में रहते हो, जब आप जीत जाते हो तो नहीं करते हो। समस्या क्या है? कहीं ना कहीं इनको लगने लगा है कि इनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो खसक ना जाए, और खसकती नजर आ रही है। ये बताइए, कांग्रेस का आज के दिन में देख लीजिए, कहीं ना कहीं औचित्य तो रहा नहीं। बंगाल में खत्म, बिहार में खत्म, उत्तर प्रदेश में खत्म, महाराष्ट्र में खत्म, एमपी में खत्म, कर्नाटका में खत्म हो जाएंगे। बचा कहां? तमिलनाडु में वो भी डीएमके के सहारे, केरला में वो भी किसी दूसरे के सहारे। सीपीआई वाले बोले जाइए। मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है इसको लेकर, ईवीएम को लेकर। बिल्कुल। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई आप चाहते क्या हो, प्रश्न उठाओ। लेकिन जब आपको प्रश्न उठाते हो तो आपको जाकर के साबित भी करना पड़ेगा। और ये कोर्ट को इन्होंने एक तरह से बहाना बना लिया है। कुछ भी चीज होती है, मुझे छींक आ रही, मैं कोर्ट चला जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा।
होगा। जब सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में देता तो बड़ा वाह 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 बहुत अच्छा है, प्रजातंत्र अच्छा चल रहा है। जब इनके विपक्ष में आता है तो प्रजातंत्र में खतरा जाता है। ये बताइए प्रजातंत्र में इतना खतरा था? 132 बार राष्ट्रपति शासन पूर्णिमा जी लगा इस देश पे, 90 बार। यही महान क्रांतिकारियों का जो देश है, जो अपने आप को बोलते हैं आजादी में सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने कभी लाठी नहीं खाई, जिन्होंने कभी जेल नहीं ठीक से बिताई और काला पानी नहीं हुआ, वो 90 बार इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाया, चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे डीएमके की सरकार हो, सबको ध्वस्त किया है। तो ये किस मुंह से प्रश्न उठाते हैं? प्रश्न उठाइए, आप वेट कर लीजिए ना, लेकिन अपनी गिरबान में भी झांक के आपको देखना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो। सिर्फ आरोप लगा देना यही है। और बाकायदा कल के अपने 9 PM स्पेशल के शो में मैंने ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था कि किस तरीके से दरअसल ईवीएम काम करते हैं, कैसे उसमें कोई इसमें इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं होता, इंटरनेट का कभी नहीं होता, कुछ नहीं है, अंदर से अंदर वायर जुड़े होते हैं, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट होती है। आप खुद देख सकते हैं कि आपने किसको वोट दिया, कुछ सेकंड्स के लिए ये नजर आता है, पर्ची निकलती है बाकायदा, ये सब कुछ होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसको लेकर एक्सेप्टेंस और इसको लेकर सवाल क्यों। यश, मैं आती हूं, मेरे 2 मेहमान और बाकी हैं, उनसे एक प्रतिक्रिया लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। विक्रम जी, आपके पास आते हुए, कोई तो ऐसी संस्था होगी जिस पर आप लोगों का विश्वास बचा हो, मतलब कोई ईवीएम ऐसा तो नहीं है कि आज ही आज पैदा हो गई अचानक से। सर, ईवीएम कब से चला आ रहा है, ईवीएम का इस्तेमाल कब से हो रहा है, लेकिन ये जब से बीजेपी जीत रही है तब से ईवीएम और ईवीएम पर सवाल का राग क्यों अलाप रहे हैं आप लोग? देखिए जी, गड़बड़ तभी से शुरू हुई है, पहले गड़बड़ नहीं होती थी। 4 महीने गड़बड़ हो रही है, सब लोग बोल रहे हैं। हाँ। जब सब लोग बोल रहे हैं तो सरकार को बदल देना चाहिए, ये बैलेट पेपर से करा देने चाहिए। सरकार क्यों सुन रही है? क्रिकेट की बॉल थोड़ी है, क्रिकेट की बॉल थोड़ी है, कह रहे हैं बदल देना चाहिए, मतलब कोई आप तो बदलने का नहीं। बदलने अच्छा, का मतलब ये ये है कि बताइए, लोगों को आपने जब कहा कि गड़बड़ 2014 से शुरू हुई, इसका कोई प्रूफ, कोई तथ्य कुछ है ऐसा सर कि 2014 से ही गड़बड़ शुरू हुई? देखिए, आज आप देखेंगे सारी एजेंसियां, जितने भी एजेंसियां थी, सब सरकार के फेवर में काम कर रही है, तो कोई कैसे कहेगा कि ईमानदारी से कुछ काम हो रहा है? ईवीएम थोड़ी सरकार के इशारे पर काम कर रही है सर, ईवीएम का कोई अपना मस्तिष्क थोड़ी है, ईवीएम कोई इंसान थोड़ी है। देख ईवीएम भी, जैसे ये कह रहे थे कि पता है विक्रम जी, अगर ईवीएम इंसान होती तो आज के समय में ईवीएम भी जाती, कोर्ट का दरवाजा खटखटाती और आप लोगों पर मानहानि का दावा कर देती। इतना आप लोगों ने मानहानि कर दिया ईवीएम का कि अब इंसान होती तो करती, लेकिन अब ईवीएम इंसान तो है नहीं। हाँ, तो देखिए, जब ईवीएम से सारा खेल खेला जा रहा है तो सब लोग समझ रहे हैं इस चीज को, तो इसको लिए सरकार को बैलेट पेपर से कराने में हर्ज क्या है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या हर्ज है? तो कुछ तो गड़बड़ी है, जब सब बोल रहे हैं, सारे दल बोल रहे हैं। सुनिए तो कुछ तो गड़बड़ी है। 2014 का चुनाव जब हुआ, 2014 का सर जब चुनाव हुआ तो सरकार किसकी थी? हाँ, तो सरकार नहीं करती थी। नहीं, 2014 का चुनाव हुआ तो सरकार किसकी थी? चलो, सरकार तब ईवीएम पे सवाल भी नहीं उठा था। नहीं, मैंने पूछा कि तब सरकार किसकी थी विक्रम जी? नहीं, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी। तो ये बताइए कि कांग्रेस के राज में 2014 के चुनाव होने होते इतना गड़बड़ झाला हो गया? आ रही हूँ सैयद जवान, आ रही हूँ। नहीं तो सर, कांग्रेस ने नहीं किया ना कभी, कांग्रेस ने कभी इस तरीके की बेईमानी नहीं की। तो उन्होंने क्या किया था? बैलेट पेपर से करा दिया था बाद में हुई है। ये तो क्या बैलेट पेपर से करा दिया था चुनाव? नहीं, बैलेट पेपर नहीं था, ईवीएम से, लेकिन कांग्रेस ने गड़बड़ी की नहीं थी कभी गड़बड़। मैं बोल रहा हूं, इनसे पूछ लीजिए कब ईवीएम से वोटिंग स्टार्ट हुआ। यादव जी को पता ही नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूं, पता नहीं है। मैं लिख के बोल रहा हूं, ये आंख ऊपर करके गूगल ना चेक करें, इनको पता नहीं कब से ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। 14 से हो रहा है। अरे मान्यवर, शर्म आनी चाहिए आप ऐसे राजनीतिक प्रवक्ता को। 2004 से हो रहा है, 14 से हो रहा है, आपको इतना ही नहीं पता ईवीएम से चुनाव कब से हो रहे हैं? और आप बैठे प्रवक्ता बने शिवसेना के। यही होता अल्प ज्ञानी, अल्प बुद्धि जब होती है ना, तो यही होता है विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो गई आपकी, क्योंकि आपका अल्प ज्ञान है। 2004 से स्टार्ट हुआ था और सत्ता जो थी भारतीय जनता पार्टी की थी, कांग्रेस जीती थी। 2009 का चुनाव हुआ था, कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस जीती थी। 2014 का कांग्रेस की सत्ता थी, बीजेपी जीती थी। तो किस गड़बड़ झाला की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, तो कांग्रेस ने कभी गड़बड़ी तो नहीं की। अरे कांग्रेस आप देख रहे थे क्या? आपके पास दूरबीन है क्या? दूरबीन से देख रहे थे गड़बड़ हो रही कि नहीं हो रही है? कहने का मतलब पता ही नहीं है भाई साहब को कब से हो रहा है। कहने का मतलब विक्रम जी ये है,
सर कहने का मतलब बस इतना है कि आरोप लगाइए, आरोप लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके काउंटर्स तो होने चाहिए ना, उसका कोई आधार तो होना चाहिए कि आरोप क्यों लगा रहे हैं। अब सैयद जवाद जैसे बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, हम बन गए प्रवक्ता हुआ सैयद जवाद बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, एकदम ईवीएम का डिसेक्शन कर चुके हैं, ईवीएम का एक एक तार किसी और ने नहीं जोड़ा है, बल्कि सैयद जवाद नहीं जोड़ा है। सैयद जी आप ही ने तार जोड़ा है या तार तोड़ने की तैयारी में? नहीं, तार लपेटे भी हैं गले के पीछे। देखिए क्या अभी बहस हो रही है, चर्चा हो रही है ईवीएम पे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने ईवीएम को लेकर के 2009 में गंभीर आरोप लगाए थे और राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो पूरी बुक ही उस पर लिख डाली। शायद भारतीय जनता पार्टी के और अभी हमारे जो मित्र हैं राणा साहब को शायद हो सकता नहीं लेकर के पूछिए कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी थे कि यही आरोप वो लगा रहे थे या नहीं लगा रहे थे। नहीं, मैंने तो आपके ज्वाइन करने से पहले ही कह दिया था सैयद जवाद कि एक समय वो थे ईवीएम पर सवाल उठाने वाले, आपने ज्वाइन भी नहीं किया था तो मैंने खेमचंद जी को ये बात कह दी थी और उन्होंने बुक लिख दी थी। तो देखिए क्या है, मुझे लगता है फॉर्म 19 और 20 जो है वो वेबसाइट के ऊपर डालना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर कहीं पर इस चीज को लेकर के विश्वास लोगों के बीच कम हो रहा है, बड़ी जिम्मेदारी से चीज कह रहा हूँ, तो लोगों के बीच, लोकतंत्र के बीच इस विश्वास को बनाने की जिम्मेदारी जो है वो हमारे देश के अधिकारियों की होना चाहिए। और चौथी सबसे बड़ी बात आपसे कहूँ, आपने ये चीज तो माना कि ईवीएम के अंदर कोई आदमी तो नहीं बैठा हुआ है, लेकिन उस ईवीएम को चलाने वाले जो है वो सरकारी अधिकारी ही है। और जहां तक लोकतंत्र की बात करी जाए तो लोकतंत्र के अंदर सरकार अभी मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों के ऊपर किस तरीके के दबाव है वो भी हमने देखा। और उससे पहले आपको पता होगा 2019 के चुनाव से पहले जो एक चुनाव आयोग थे लवासा साहब, उनके साथ क्या हुआ, फिर अभी एकदम से उन्होंने एक मुख्य चुनाव आयोग ने जो है एक ने इस्तीफा दे दिया और उस पर खामोशी इख्तियार करी। तो बहुत सी चीजें सवालों के घेरे में आती है और सवालों से भाग नहीं सकती। लेकिन गजब का जवाब सर, गजब का भ्रम की स्थिति आप लोग पैदा कर रहे हैं, खास तौर से ईवीएम। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि कितना कौन सा एस्केप गोट है विपक्ष के पास जिसका इस्तेमाल वो करना चाहता है। मैं कहती हूँ कि ईवीएम आप लोग जीते नहीं। जवाद साहब दिक्कत क्या है ना, ये जो आप लोग सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, दिक्कत इसमें है। संजय राणा जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद खेमचंद जी और यश आपके पास आती हूँ। एक सेकंड सर, ये सेलेक्टिव अप्रोच मुझे इसलिए दिक्कत है कि आप लोग जीतते हैं, अगर विपक्ष जीतता है तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन मैं दूंगी आपको 10 सेकंड, क्या मैं 20 सेकंड दूंगी सयार, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर विपक्ष जीतता है तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है ना, तब बैलेट पेपर की, वीवीपैट की जरूरत नहीं है। लेकिन हार जाता है तो बड़ी समस्या है उसमें। अरे पूर्णिमा 10 सेकंड दे दो, जवाब दे रहा हूँ 10 सेकंड। 10 सेकंड ले लीजिए सर, ले लीजिए, ले लो, मातम मना लो, ले लो। मैं कह रहा हूँ 2019 में जब चुनाव हो रहे थे तो आपने देखा था तमाम ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियो थी जहां ईवीएम की मशीन घूम रही थी। बहुत सी जगह ऐसी हुई कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जो है ईवीएम मशीन बिल्कुल देखे थे मैंने, जरा उन वीडियोस का भी सत्य बता दीजिए। देखिए, उन वीडियोस ये लगता है कभी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। मान्यवर, एक जो ईवीएम का नंबर होता है ना, वो वहां पे जो पोलिंग एजेंट होता है उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है, उसको दिखाया जाता है। वो पोलिंग एजेंट हमारी और जितनी स्क्रीन में दूरी है इतनी दूरी पे बैठा होता है, सब कुछ देखता है। रुक जाइए, रुक जा, अरे सर रुक तो जाइए। आपने बोला कि मशीन को, ईवीएम को चलाने वाला मनुष्य है। ये बताइए, यहाँ दुनिया में जो भी चीज चल रही, मनुष्य ने तो क्या भगवान आके चला रहे हैं? मनुष्य चला रहा है। टीवी पे बोल रहे हैं वो भी मनुष्य के द्वारा चलाया जा रहा है, कैमरा वो भी मनुष्य के द्वारा चलाया जाएगा, जो कान में वार लगाए हो ना वो भी मनुष्य ने बनाया, मनुष्य द्वारा ही चलाया जा रहा है। ये मनुष्यता के विषय पर चर्चा न करें। ये बताइए, आप क्या त्याग पत्र दे दोगे? कांग्रेस पार्टी रिजाइन कर देगी कर्नाटका से, कांग्रेस पार्टी रिजाइन कर देगी हिमाचल से, तेलंगाना से रिजाइन कर दीजिए, क्योंकि ईवीएम आपको रिजाइन कर देना चाहिए मान्यवर। लेकिन समस्या क्या है, जहाँ जीते हो वहां तो नहीं है, जहाँ नहीं जीते लगे मातम मना। भाई मातम मनाते 10 साल हो गया, मातम मनाने वाली बात नहीं है। देश की जनता बहुत खुश है, आप ऐसे नेता, कांग्रेस पार्टी के लोग इलेक्शन जो है वो ईवीएम से होते हैं, और कोई क्या जापान के अंदर ईवीएम से इलेक्शन होते हैं, पी रहे हैं और मस्त है। प्रति व्यक्ति आय 72 से 1,82,000 हो गई है, लेकिन आपकी आय जरूर काम होगी क्योंकि आप सत्ता से
बाहर हो जापान गए, से आपकी लेकर दलाली के चल नहीं रही है, तो जापान समस्या से वहां पे लेकर हो रही है। के बात भाई मशीन आई गई आपको है। समझना जापान पड़ेगा, के अंदर त्राही इमाम बचाने वोटिंग से नहीं होती। त्राही नहीं आ जाती है, गजब सिर्फ बात है। इमाम रह जाता है, आप इमाम बन के जापान आप से बात आगे कर रहे हो, निकल रहे हैं तो टेक्नोलॉजी समस्या में। आपके साथ आप है। US से तो अपनी और विचारधारा को यूरोपियन बदलिए कंट्री से आगे और निकल सुनिए, रहे हैं। वहाँ बैलेट से बॉक्स से नहीं अगर होती कराओगे ना आप पुराने EVM पुराने को स्टाइल बर्दाश्त में, कर रहे हैं। तो आप लूट मुझसे के आगे ले जाते निकल थे, गए क्या? लालू ले आते थे, लाला पहले भैंस आप पे, मुझको बताइए ना, गाड़ी पे, आप जीप पे, मुझको बताइए वैसे चाह रहे जापान से क्या? आप टेक्नोलॉजी में आगे आपका हो बस गए। चले तो हम लोग आप जापान से आगे हो गए टेक्नोलॉजी में। वो आपकी आप जापान से आगे हो गए। 200 साल आप पहले तो बातों में आगे हो सकते हैं, जुमलेबाजी में आगे हो सकते हैं। अरे भाई आप साहब, जुमलेबाजी में आगे जुमलेबाजी हैं नहीं, और फैक्ट किसी में चीज बात में कर आगे लो। नहीं है। हम तो आप साफ देश बोल को रहे हैं, सिर्फ किसी गुमराही की बात करेंगे कर लो। और कुछ नहीं करेंगे। जुमला तो आप लोग आपसे फेंकते जो हो, सवाल का महंगाई जवाब बढ़ करना गई चाह रहा है, है, वो पता नहीं दीजिए। महंगाई, डॉलर्स के प्राइस बढ़ गए हैं, डॉलर्स के प्राइस पता है हाँ। कितने थे? नहीं पता कुछ भी, बस बढ़ गया है, आपको बढ़ सब गया कुछ है। पता है, सब आप ही के अरे आगे हम इतने तो बड़े बैठे ज्ञानी हैं नहीं किसी आप, में इतने शास्त्रों बड़े में नहीं, चल रहा जनता, है। लेकिन इतने लेकिन बड़े ये तो विशेषज्ञ पता आप। होगा ना ठीक सैयद है? जवाद, ये तो पता होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहले भी जा चुका है। खेमचंद जी आ रही हूं आपके पास, ये मामला बिल्कुल सुप्रीम पता कोर्ट है। में 2 मिनट पहले खा भी जा गए। चुका है। बिल्कुल विपक्षी पता है। दल जब पहुंचे लगभग संख्या 21 के आसपास थी, 2019 में 1 से बढ़ाकर 5 कर दी गई है मैचिंग की संख्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये सब तो पता ही होगा ना। अभी फिलहाल 5 की स्थिति है। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि हर एक निर्वाचन क्षेत्र में सभी के सभी मिलान किए जाएं? संजय राउत कह देते हैं कि हिम्मत है तो बैलेट पेपर से। अरे हंसी मजाक चल रहा है क्या? खेमचंद शर्मा जी, अरे हंसी विपक्षी दल के लोग कोई अरे चीज सर, करना मना कर रहे हैं। चुनाव कराने की एक सुनो, प्रक्रिया है ना, चुनाव कराने की प्रक्रिया है ना, और आपकी नजर से कुछ भी नजरअंदाज होके तो गुजरता नहीं है। और नहीं रहते क्या वहां पर पोल पे? नहीं रहते पोल स्टेशन पे? ये बताइए जरा मुझे, ऑफिसर्स अलग अलग पार्टी के नहीं रहते क्या? उमा जी, प्रॉब्लम क्या है, मैं तो चैलेंज करता हूँ, अगर ये टीवी पे मतलब आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे पहली बार होने जा रहे हैं ईवीएम से चुनाव। बता दे तो मैं मान जाऊँ, ये खेमचंद जी। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं बता सकते। मैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ ऑफलाइन में ठीक है सैयद जवाद, आ रही हूँ आपके पास। नहीं है, खेमचंद जी को और गेस्ट को रखेंगे स्क्रीन पे। हाँ खेमचंद जी मैं बात रखूं, बोलिए ये सर, मशीन ऑफलाइन में काम करती है और इसको हाईजैक नहीं किया जा सकता और इसको ना ही मैनिपुलेट किया जा सकता ऑनलाइन। जो ऑनलाइन है ही नहीं तो किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है? नहीं तो आप कहते रहिए, आपकी बात को कोई मानने को तैयार है क्या? और जब चुनाव आयोग की बात नहीं मान रहा खेमचंद जी, तो कहते रहिए, आप कोई मानेगा क्या? कंप्लीट करने दीजिए, नहीं प्लीज कंप्लीट। अब ये कहते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं तो आप उसको चेंज कर दो, बैलेट पे आ जाओ। फिर कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई बंद करा दो तो भ्रष्टाचारियों को छोड़ दो। फिर कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो जमानत पे उस पे से जो केस लगा हुआ है, उस पे जो केस लगा हुआ है राहुल गांधी का नाम सोच समझ अरे के पूरे लेना, सिस्टम को बंद कर खेमचंद दे क्या? जितने अलग हो से उतने कानून रहो। बनेगा? क्यों कानून बनेगा? जितने और हो जब उतने रहो, वहाँ पे खेमचंद ज्यादा मत सैंपल कूदो। टेस्टिंग हो रही है, अगर राहुल गांधी का नाम लेना है ना तो पहले उस कायर को बोलो मणिपुर जाके दिखाए। क्या है? और आप लोग, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आ गए अडानी के पैसे पे कूदते हुए, हिम्मत है तो मणिपुर जाके दिखाओ। एन बीरेन सिंह ने हालत खराब कर रखी है दोनों की, ब्लैकमेल कर रहा है एन बीरेन सिंह, तुम्हारा मुंह नहीं खुल रहा है वहां पे, समझे? बकवास करना है बस। उनके सामने उसको जाके सुप्रीम कोर्ट को बोलो जिसने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक बोला है, और उस डेटा के आधार पर रिजल्ट आते हैं। अरे डेटा लिखना नहीं आता कागज पे तुम्हारे नेता को, डेटा समझते हो आप? इलॉजिकल आंसर देखो। आप चाहते हो कांग्रेस के लिए अलग से कानून बने, कांग्रेस के लिए अलग से ईवीएम आए। कानून को छोड़ो, संविधान कांग्रेस वालों ने बनाया है, तुम्हारे कोई भी आरएसएस वाले पता नहीं कहां मुखबिरी कर रहे थे उस समय, समझे? आप मुखबिर थे आरएसएस वाले सबके सब। सिर्फ अपने फेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी पे कुछ नहीं कर रहा है, चाइना कब्जा कर रहा है, कुछ नहीं कर रहे, राहुल गांधी मालदीव से सैन्य बेस चला गया, कुछ नहीं कर रहे, श्रीलंका से कुछ नहीं कर रहे, बांग्लादेश का कुछ नहीं कर पा रहे, नेपाल हमसे संबंध खराब करके चला गया, कुछ नहीं कर पाए, क्या करोगे? इसीलिए आपको ये बहानेबाजी करनी पड़ रही है। अगर आपको अंदेशा नहीं होता तो बहानेबाजी नहीं पूर्णिमा जी, करते। अगर आप आपने सुन कहा, पा रही हमारे हैं तो अडवाणी जी ने ये बोला फालतू था, की बातें मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने तथ्य शुरू में रख चुका हूँ और एक बात हो रही है, वेरिफिकेशन हो रही है। अगर नहीं, गड़बड़ एक होता मिनट, तो सैंपलिंग में पता खेमचंद चल जी, जाएगा। खेमचंद जी, एक अगर सेकंड। सैंपलिंग होती है बड़े खेमचंद जी, सिस्टम में खेमचंद जी, 100% इस तरीके का मैनुअल सिस्टम पॉसिबल होगा। जल्दी से तो इलेक्शन 20 कमीशन अभी सेकंड बता देगा में, कोर्ट को। जल्दी से खेमचंद जी 20 सेकंड में अपना एग्जैक्ट पॉइंट रखिए जो आप कहना चाह रहे हैं, जिस पर मैं यश से जवाब दूं। जल्दी से सब 20 पूर्णिमा जी, सेकंड। ना तो टेक्निकल कोई फॉल्ट ये बता पाए, ना ऑपरेशनल बता पाए, ना लॉजिकल बता पाए। सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं अपोजिशन के तो आप मान जाओ, कुछ लोग तो ईडी को बंद करने के लिए भी कह रहे हैं, सीबीआई को भी बंद करने के लिए कह रहे हैं, इनकम टैक्स के जो नोटिस कांग्रेस में आए उसको लिए भी कह रहे हैं। कुछ लोग मतलब वो लोग जो कांग्रेस के साथ हैं, जो करप्ट हैं, जो एक पर्टिकुलर वर्ग उन्होंने इंडी गठबंधन बनाया उसके लोग। अदरवाइज पूरा देश ये कह रहा है आज का सिस्टम परफेक्ट सिस्टम है, ईवीएम का सिस्टम परफेक्ट ठीक है, सिस्टम है, ठीक है। इनकम टैक्स
सही से ठीक काम है कर यश, रहा है, मुझे ईडी मुझे सही से दो काम कर रही है, बातों सीबीआई पर सही से आप काम मुझे कर जरा रही है। बताइएगा। ठीक है, आ रही हूँ सर, रुकिएगा जरा खेमचंद जी। यश, जरा ये समझाइए कि आपने जब प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को लेकर है शब्द का इस्तेमाल किया और थोड़ा अजीब से शब्दों का, तो आपने कहा कि मुझे पता मैं क्या कह रहा हूँ। राहुल गांधी को लेकर खेमचंद जी ने बोल दिया तो आपको उसमें बड़ी तकलीफ होने लगी कि जितने हो उतने रहो, उछलो मत, ये और ढंग से बात करो, तमीज से बात करो, ढंग के शब्दों का इस्तेमाल करो। तो ये जरा बराबरी में इसको रखकर चलते हैं कि जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं। खेमचंद जी एक सेकेंड, खेमचंद जी एक सेकेंड, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि यश, जब जब मौका मिला तकनीकी तौर पर बताइए ना कि क्या दिक्कत है ईवीएम में। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ईवीएम से चुनाव, और इसका भी जवाब दीजिएगा कि जब आप लोग जीतते हैं तो ईवीएम कैसे सही हो जाता है, और जब आप लोग हारते हैं तो कैसे ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, इस पर यकीन कैसे करें? सारी बात का जवाब दे रहा हूं, और मेरे ख्याल से मैं ये बातें पहले भी, हम इस चैनल पर भी हम कर चुके हैं, ये बात मैं फिर से कर देता हूं। सबसे पहली बात, मैंने नरेंद्र मोदी को कायर बोला क्योंकि 11 महीने से मणिपुर जल रहा है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी हिम्मत नहीं है, एन बीरेन सिंह उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये खबरें आ चुकी। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात, जहां तक सवाल है राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी देश के एक छोर से दो छोर 2 बार नाप के दिखा चुके हैं, सड़क पे चल लिए हैं, उन्हें कोई डर नहीं। उसके बाद जब आप पूछती हैं कि ईवीएम हमारे समय कैसे सही हो जाता है, तो तेलंगाना, कर्नाटक दोनों चुनाव में एक चरण में चुनाव हुआ था और 3 दिन में नतीजे आए। अच्छा, इनके जब भी चुनाव में ये जीतते हैं, कई चरणों में चुनाव होता है, और छोटे छोटे राज्य का 1-1, 1.5 महीने चुनाव चलता है। तो इनको इस बात मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। आप कर सकते हैं मर्यादा का उल्लंघन, नहीं, आप आपकी पार्टी सिखा रही है, लेकिन आज सब जानते हैं कायर होने का वो है, तो इनको ये याद होना चाहिए। आखिरी बार मैं कह रहा हूं, और शोषण करने चुनाव नेता कांग्रेस में है, और कायर पूर्णिमा जी, आप जानबूझ के बीच अपने सैनिकों को वापस नहीं लेते, उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। अभी मेरे पास समय है सर, समय भी खत्म नहीं हुआ है, समय मिलेगा आपको, अभी और मिलेगा। यश, बात पूरी रिपीटेटिवली देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ मैंने बोल दिया खेमचंद जी, मैंने बोल दिया, अगर आप पढ़े लिखे समझ में आना होगा तो उनको एक बार में आ जाएगा, और अगर नहीं आना होगा तो 10 बार भी बताने पर नहीं आएगा, इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। बोलिएगा यश। अब देखिए, जहां तक सवाल आता है कि हमारे समय कैसे होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया। चुनाव आयोग ये साफ बता चुका है कि उनके पास खुद की ना तो टेक्निकल टीम है, ना वो इस बारे में सही समीक्षा दे सकते हैं। चुनाव आयोग ने अलग अलग टेक्निकल टीम ने, चुनाव आयोग ने हेमचंद कान में सुनाई देता है, नहीं देता है? कितनी बार मना करें तुमको? आप इसमें बताएं कि वेयर इज द फॉल्ट, कहां से इसको हैक किया जा सकता है, कहां से डेटा को मैनिपुलेट किया जा सकता है, कहां से डेटा को चुराया जा सकता है, उन्होंने तो चैलेंज किया है। अच्छा, ये बताइए यार, ये बताइए कि जब चुनाव आयोग की तरफ से पूरा डेमो दिया गया ईवीएम को लेकर, उस वक्त आपने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, उस पर डिससैटिस्फाइड थे आप कुछ चीजों से? आपको जवाब देना चाहता हूं, लेकिन ये खेमचंद को आप बार बार आप जवाब देना नहीं चाह रहे। खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी के प्रवक्ता, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं यश श्रीवास्तव, आप हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, बताइए। खेमचंद जी प्लीज सुनने दीजिए मुझे। हाँ, देखिए, ईवीएम में टेक्निकल टीम खुद चुनाव आयोग के पास नहीं है, ये स्पष्टीकरण चुनाव आयोग ने दिया है। उनको यही नहीं पता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से इट इज नॉट पॉसिबल टू रन सच अ बिग सिस्टम विदाउट टेक्निकल टीम। अब आप बताओ फॉल्ट कहां है या नहीं है? हां, बोलिए, फॉल्ट क्या है ये बताओ, फॉल्ट क्या है? नहीं, आप किंडरगार्टन में हैक हो सकती है, आप मेरे को बताओ यस कैसे? किंडरगार्टन में सर आप तो पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी कर चुके हैं ना। मैंने पूछा कि जब वो पीएचडी वाला, जब पीएचडी के एग्जाम्स हो रहे थे, जब बाकायदा जब पूरा डेमो दिया जा रहा था, उस वक्त आपकी तरफ से ऑब्जेक्शंस रेज किए गए, कोई समस्या उस दौरान हुई थी? आपको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, गलत तरीके से हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, इससे जो है गलत नतीजे आएंगे, ऐसा कुछ ऑपोजिशन की तरफ से बताया गया था तब? पूर्णिमा जी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एक तो आप खेमचंद जी को रोकिए, वो बार बार मेरी बात का फ्लो तोड़ते हैं। आप इस सवाल का जवाब तो दीजिए मित्र, जनता भी समझेगी। क्या है मतलब आप खुद नहीं चाहती हैं कि हम अपनी बात बोल पाएं, या तो ऐसा है, या फिर खेमचंद नहीं चाहते हैं कि हम अपनी बात बोल पाएं। तो हमें हमारे समय में तो बोलने नहीं कर रहा हूं। कितने लोग आपके आरोपों का जवाब देंगे यश? अब जिस पर भी आप चाहें आरोप लगाएं, चुनाव आयोग पर लगाएं, ईसी, सीबीआई, आईटी पर लगाएं, तमाम एजेंसीज पर लगाएं, बीजेपी पर लगाएं, पत्रकारों पर लगाएं, आप कौन क्लेरिफिकेशन कब तक देता रहेगा बताइए ना। क्लेरिफिकेशन नहीं आपको मैंने सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए ना। मैंने आपके सामने 10 बार बोला और आपको भी मैंने बोला, दोनों बातों के लिए मैंने बोला कि समझ में आना होगा एक बार में आएगा, नहीं आना होगा 10 बार भी बोलूंगी तो नहीं आएगा। तो अपनी बात रखिए ना सर आप। तो सुनिए, अब आप
यदि आप ये कहते हैं कि हमारे वीवीपैट में हमें संशय है तो हमने क्यों नहीं बताया, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। आप मशीन सामने रख दीजिए और कहिए 5 मिनट में हैक करके दिखाओ, ऐसा नहीं है। जहां तक सवाल है इंटरनेट कनेक्टिविटी का, ये भी स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव आयोग की तरफ से जो लोग बूथ पर सेटअप करने गए, उन्होंने जिला अधिकारी से इंटरनेट एक्सेस मांगी है। तो ये सवाल इनके गलत हैं कि चुनाव आयोग की ईवीएम में इंटरनेट नहीं लगता है। यदि नहीं लगता है तो उन अधिकारियों ने क्यों मांगा इंटरनेट? इंटरनेट लगता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि जब अगर चुनाव आयोग को इतना कॉन्फिडेंस है, भाजपा को इतना कॉन्फिडेंस है, तो यही जनता आखिर देश के नागरिक है, ये सब के सब जगह जगह पर वीवीपैट मशीन कैसे गलत हो रही है वो दिखा रहे हैं। यदि इनमें दम हो, ये ऑफिसर होते हैं, इलेक्शन कमीशन की ओर से अपॉइंटेड, वहां पे ऑब्जर्वर होते हैं और सभी पॉलिटिक्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हमारे खिलाफ वहां पे करके दिखा दे। देखना, हम तो किसी ये भी नहीं बोल रहे हैं कि 5 मिनट देंगे आपको पता चलेगा। आपको सिस्टम पता ही नहीं है। पहले आप किसी कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव बनो, फिर जाके देखना मशीन कंप्लीटली ऑफलाइन होती है। आप ऑफलाइन मतलब समझते हो ना? आपको सुनाई नहीं दे रहा है खेमचंद, आपको अपनी खुद की आवाज नहीं सुनाई दे रही। आप कह रहे हैं इंटरनेट एक्सेस मांगा है, नॉट टू ऑनलाइन द मशीन को ऑनलाइन करने के लिए नहीं, मशीन में इंटरनेट लगाने के लिए नहीं मांगा है। और आपको कैसे पता कि इंटरनेट मांगा है? आप कहां से बता रहे हैं? मैं तो चुनाव आयोग के अधिकारियों की बात कर रहा हूं, आपको बताने वाले मशीन को ऑनलाइन। और ठीक है खेमचंद जी, आपको रोकूंगी, यश आपको भी रोकूंगी। क्यों चाहिए? संजय जी मुझे ये बताइए कि जब इनकी तरफ से इतनी दृढ़ता के साथ ऑपोजिशन ये बातें कह रहा है, तो चुनाव आयोग अगर उतनी ही दृढ़ता से अपनी बातें रखता है तो अपनी बातें तो मानना चाहते हैं कि सब मान ले, लेकिन चुनाव आयोग की बात कोई मानने को तैयार नहीं है। जितना मैं प्रोसेस को समझती हूँ डिटेल में, मैं तो ये भी जानती हूँ कि एक एक वोट के बाद बाकायदा ये सेकंड्स तक रिफ्लेक्ट होता है और चेक कराया जाता है। चेक कराया जाता है कि आपने इसको दिया है, देखिए सही है कि नहीं है। हर एक चीज में लगातार इस बात का जिक्र कर रही हूँ। आ रही हूँ सैयद जवाद, आ रही हूँ सैयद जवाद। संजय जी से सवाल ले रही हूँ, फिर आप काउंटर कर लीजिएगा। सर बोल लीजिए, पहले आप ही बोल लीजिए, बोलिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ सरकार की ओर से कि आप बताते हैं कभी कभार मशीनें खराब हो जाती होती है ना, जब आप खराब हो जाती तो उसमें सही क्या करते हैं, बस वही बता दीजिए। ये मैं बताऊं? बताइए ना मशीनें। ये मैं बताऊं? अरे आपने तो पूरा डेमो बताया ना। हाँ मशीनें खराब हो जाती है। अरे इलेक्शन कमीशन बता चुका है साहब, आपने उस दौरान देखा नहीं तो मेरी गलती क्या? आपने उस दौरान देखा नहीं तो मेरी गलती क्या? आप एब्सेंट थे तो मैं क्या करूं? मैं तो प्रेजेंट थी क्लास में। सही क्या करते हैं? मैं तो प्रेजेंट थी सर, आप एब्सेंट थे तो मैं क्या करूं? मैं पूछ रहा हूं सही क्या करते हैं? खराब जब हो जाती है साथ क्या ये सब के सब शुतुरमुर्ग खराब हो जाती है, सही कैसे करते हैं? ऐसा जानवर है। रेपरकशन संजय जी, आप कितना भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं चीजें। वही बता रहा हूँ। ये समस्या क्या है ना कि शुतुरमुर्ग बैठे हैं, जितने बैठे ना शुतुरमुर्ग हैं। शुतुरमुर्ग की खासियत होती है आंखें बंद कर लेना, वही हाल हो गया। अभी क्या है, अभी इन प्रवक्ताओं को सुन रहा था, उनकी जो हालत थी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली, तू तड़ाक तुम ऐसे प्रधानमंत्री। और ये बताइए तुम्हारा नेता जो है वो नेता है जो कक्षा 12 पास नहीं, वो नेता है, दूसरे का नेता नहीं है। अरे सबका सम्मान करिए। नंबर 2 जब हम चर्चा करते हैं ईवीएम पे, अरे मान्यवर सुन तो लो, काहे बौखला रहे हो? बौखलाओ नहीं, ठंडा पानी पियो नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि जब ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होता है। अभी यश भाई ने एक चीज क्या बोली है कि नहीं उसमें इंटरनेट मांगा गया। ये बता दीजिए आपके पास कोई प्रूफ है? अगर प्रूफ है तो कोर्ट में ले जाइए। ईवीएम सवाल कीजिए। आप बात क्यों नहीं सवाल खड़ा करते हो? इनके पास सवाल नहीं है। अभी क्या बोल रहे थे भैया, देश के 2 चक्कर लगाया। अरे भाई, किसी को पहलवानी करने का शौक है तो पहलवानी करे, जिसको राजनीति करने का शौक है वो राजनीति कर रहा है। आपके नेता पहलवानी कर रहा है। ये बताइए, अगर देश में निर्भीक घूम रहे हैं तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का तो हाथ है ना। कितनी सुरक्षा, इतनी शांति दी है कि देश में कोई भी नेता कहीं भी जा सकता है। तो खुद के क्वेश्चन में खुद फंस जाते हैं। प्रश्न भी खुद ही होता, उत्तर भी खुद ही देते हैं। ये समस्या ईवीएम की, ये सब के सब सही क्या करते हैं? इनको चाहिए कि ये देश जो है 200 साल पहले चल जाए और गाड़ी पे नहीं बैलगाड़ी पे चले। बैलगाड़ी पे चलवा दे देश को। मर्सिडीज नहीं चाहिए, बैलगाड़ी चाहिए। बैलगाड़ी चाहिए। अरे ये बताओ बैलगाड़ी चाहिए। 15 लाख दे दो फिर मर्सिडीज शेरवानी पहन ले, कोट पैंट निकाल के शेरवानी पहन ले, हम मानोगे बात करना। ये बताओ
तरक्की तो अब देश कर रहा है। अरे देश कौन तरक्की देगा? कर रहा तुम है, दोगे? तरक्की कर रही है, तरक्की की बातें करो, डेवलपमेंट की बातें करो, देश के विकास में बातें करो, डेवलपमेंट उस लिख पर के चर्चा दिखा दे करने की तुम्हारे जरूरत नेता नहीं है। कागज पे। भैया किसानों के साथ ऐसा हो गया। अरे किसान एजेंट तो आप हो। स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट आपने क्यों नहीं लागू की 2006 में? 2014 तक सोते रह गए थे किसानों के। संजय राणा तुम मूर्ख हो। अरे समस्या क्या है? यश ना, यश आपके साथ समस्या है। आप खिसियान बिल्ली खंबा नोचे है ना, आपके पास अक्ल है ना विवेक, ना तमीज है बात करने आपको भी की। देंगे, विवेक बिल्कुल में देंगे आपको कुछ संजय आता राणा। है? आप कोई भी टॉपिक डिसाइड कर लो जो तुम्हें आता हो। यश श्रीवास्तव, उस पर मैं बिना देखे तुमको वहीं पे खत्म कर दूंगा, वहीं बिना देखे। पॉवर्टी पे बात करना कर लो, महंगाई पे बात करना कर लो, एजुकेशन बात करना कर लो। समस्या क्या है? कुछ नहीं आता आपको। फर्जी डिग्री लेके बैठे हुए हैं फर्जी। और प्रधानमंत्री को या किसी भी गणमान्य व्यक्ति को इस तरह की भाषा से हमें अंग्रेज संबोधित करते हैं। अरे आपकी अपब्रिंगिंग दिखाता है, आपका ये जो पालन पोषण है ये दिखाता है कि तुम्हारी आप अपब्रिंगिंग खानदान कौन से आते दिखाता हो। है? समझिए हमारी बातों को। अपब्रिंगिंग कौन दिखाता है? गजब बात करते हैं। देखो दोनों खिसियान बिल्ली कैसे खंबा नोच रही है ना भाई। हैं? हो गए। कहाँ से पीएचडी की है? कहाँ से पीएचडी की है? तुम कहाँ तक हो? अरे हम तो तुमसे ज्यादा जानते हैं मान्यवर। बोलो, महंगाई पर चर्चा करनी है, डॉलर पर चर्चा करें। डॉलर प्राइस बताऊं तुम्हारे जमाने का, इस जमाने का बताऊं? बात करोगे मुझसे? परसेंटेज तक दूंगा, घर भेज दूंगा घर। मैं खेमचंद नहीं हूं शर्मा जो तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर लूंगा। मैं तथ्य दूंगा, गूगल में जाके चेक कर लेना। तथ्यों पे घर भेज दूंगा, घर घर। जैसे राहुल गांधी को मोदी ने घर भेजा ना, यश श्रीवास्तव में तुम्हें घर भेज दूंगा अपने ज्ञान से। तो ज्ञान पे चर्चा मत करना, तथ्यों पे बात करो, तथ्यों पे। डॉक्टर साहब ठीक है, तथ्यों पर बात हो, मुद्दों पर बात हो, विपक्ष भी मुद्दों पर बात करे। लेकिन खेमचंद जी, आप लोग तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, इन मुद्दों की बात करते हो। प्रधानमंत्री जगह जगह जहां पर रैली कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करते हैं। वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से देश का। अरे सैयद जवाद जी, मुझको बोलने का मौका दीजिए प्रभु। क्या कर रहे हैं? बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, सब साफ हो जाएंगे। अरे कुछ भी आप कब आ रहे हो? आप भी आ जाओ। फिर बड़ी देर से ऐसा लग रहा है, बड़ी देर से आपने वॉशिंग मशीन, वॉशिंग पाउडर का जिक्र नहीं किया, रुक गया तो लाओ उसके बारे में भी बात कर ले। ऐसा नहीं होता है ना सर, रुकिएगा ना प्लीज। तो कुछ ना मिली। ठीक है, रुकिएगा सैयद जी। खेमचंद जी, मुद्दे, असल मुद्दे क्या चुनाव, उसके आधार पर ये ईवीएम, सीबीआई, ईडी, आईटी, ये सब क्या है? असल मुद्दे हैं ना। और ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ असल मुद्दे हैं नहीं जनता के बीच ले जाने के लिए। बहुत सारे मुद्दे हैं अगर विपक्ष उठाना चाहे। क्यों उन मुद्दों का ना उठा के इस तरीके के ध्यान भटकाने वाली चीजों पर बात करता है जिसका कोई आधार ही नहीं है? सर पूर्णिमा जी, हम गांव से आते हैं और गांव में जो बच्चे पास नहीं होते थे, फेल होने वाले होते थे, वो क्या करते थे? हमारे घर बिजली नहीं आती थी इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया। हमारी मम्मी सुबह खाना सही से नहीं बना के देती थी इसलिए हमारा पेट खराब होता था, स्कूल सही से नीचे पहुंच पाते थे। हमारे मास्टर जी को कुछ आता नहीं, वो गलत पढ़ाते हैं और पेपर बाहर से बन के आया इसलिए हम फेल हो गए। वही हाल इनका हो रहा है। कभी ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक हो सकती है। अभी ये कह रहे हैं ईवीएम खराब हो जाती है, उनमें कुछ चेंज होता है। कितनी ईवीएम खराब होती है? कितने परसेंट ईवीएम खराब होती है? वो मात्र ज्यादा 2%, 3%, 4%। और वो जो खराब होती हैं उनको रिपेयर भी सबके सामने किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। क्या मैनिपुलेशन उसमें हो सकती है? हालत ये हो गई है, कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं को कौवे की तरह कुछ लाइनें रटा के भेजी जाती हैं। वो कौन रिप्लेस होता है, रिपेयर नहीं होता। मान्यवर दिमाग में अपने डाल लो, रिपेयर नहीं होता, रिप्लेस होता है। इलेक्शन समय पे रिप्लेस करने के बावजूद उस समय रिपेयर नहीं किया था। पढ़ लो भाई साहब, जहां पे भी ईवीएम खराब होता है इमीडिएटली इसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, वहां पर रिपेयर नहीं होता है, जान लीजिए मान्यवर। तीसरा सवाल आपके ऊपर ये दाग रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के पास ही ईवीएम क्यों निकलती है? अरे हमें तो पता चला है कि सैयद जवाद के घर में 5 ईवीएम पकड़ी गई थी। बोलो अभी निकलवा दे सोशल मीडिया में। कितना मिनट लगता है? 10 मिनट निकलवा दें। सैयद जवाद का 10 ईवीएम मशीन प्राप्त की गई तुम्हारी फोटो के साथ, डिटेल्स। ये सब फालतू वाली बातें हैं, बिना तथ्यों वाली बातें। ठीक है विक्रम जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। विक्रम जी और यश, आप दिखा भी रहे हैं आर्टिकल तो वायर का दिखा रहे हैं, वायर का दिखाएंगे, अब वायर का दिखा रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी कह देते हैं कि आप लोग देश विरोधी एजेंडे को ही प्रमोट करते हैं, इसीलिए कह देते हैं वो। आप बात वायर की करेंगे।
जो आप अभी दिखाएंगे टेलीग्राफ वो देश निकाल के लेंगे अंदर थोड़ी देर बिल्कुल में। सही होगा, जो कोई और दिखाएगा देश विरोधी होगा। ये कौन सी बात हुई? हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो कह देते हैं। और किस आधार पर कह देते हैं? इसी आधार पर कह देते हैं ना विक्रम जी। विक्रम जी, विक्रम जी, सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी, आप सब लोग बोल रहे थे, विक्रम जी बहुत शांति से आप सब लोगों को सुन रहे थे, उनको भी बोलने का मौका दे दीजिए। विक्रम जी, मेरा बहुत बहुत मामूली सा ही सवाल है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं लगता ऐसा कि ये सब ईवीएम और इन सब के बारे में बात करते हुए मुद्दों से असल मुद्दों की ज्यादा ताकत है जनता के बीच ले जाकर अपनी स्थिति को और मजबूत करने की, जिनसे वाकई में आप एक्चुअली में वोटर्स को अपने पास ला पाएंगे, इंस्टेड ऑफ कि आप इन सब चीजों के बारे में बात करें? हाँ बिल्कुल है जी, लेकिन देखो हैरानी वाली बात यह है कि आज जो राजनीतिक विश्लेषक बन के आता है ना, वो भी बीजेपी की बात करता है। राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद जी की बात कर रहे हैं आप? चाहिए उसको सारी बात करनी। राणा जी अब ये बैठे हैं, हाँ। मैं इनसे जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, अभी चंडीगढ़ का चुनाव हुआ था सर, वो भी मेयर का, मेरी बात गड़बड़ी हुई थी कि नहीं थी? सर इनसे पूछना चाहते हैं राजनीतिक विश्लेषक बने हुए जो हैं, गलत तो है वो गड़बड़ी गलत होती है। है चुनाव विक्रम जी सुनिए, में, गड़बड़ी विक्रम हुई कि जी नहीं? जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल गलत है, मैं आपके साथ हूं, इसमें कोई बात नहीं है। मैंने ये पूछा कि असल मुद्दे क्या खत्म हो गए हैं विपक्ष के पास? असल मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या विक्रम जी? असल मुद्दे खत्म हो गए हैं क्या सर? असल मुद्दे ये आज भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा है, और जितने भी भ्रष्टाचारी सारे बीजेपी में हैं, और ये गला फाड़ फाड़ करके, अरे मोदी जी गारंटी देते हैं कि मैं गारंटी देता हूँ अजीत दादा पवार को गलबैया कर रहे थे, अजीत दादा पवार के साथ गलबैया कर रहे थे, तब वो भ्रष्टाचारी नहीं था। अशोक चौहान साहब गलबैया कर रहे थे तब भ्रष्टाचारी नहीं था। आज जैसे ही पार्टी छोड़ के चले गए भ्रष्टाचारी हो गए। अरे कम से कम अपने गिरबान में